जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, यूपीएसआई की 2025 में लगभग 5000 वैकेंसी आने वाली हैं और उसमें बात की जा रही कि आपका प्री और मेंस होने की संभावना है। तो प्री और मेंस होएगी, जैसे ही कोई बात आती है मैं आपके लिए तुरंत बता दूंगा। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। जो यूपीएसआई में इक्यू परसेंटाइल मेथड यूज किया जाता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। और जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, कंप्लीट एनालाइज, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और टॉपर, इन तीनों का क्या महत्व है, क्या दरोगा बनने के लिए किस चीज़ से बच के रहना होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इसकी एकदम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये समझ लिए तो 100% क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन की इस मार को झेलना है आपके लिए तो, क्योंकि किसी का क्या होता है, किसी का मान लीजिए 400 नंबर का आपका पेपर है, 400 में से 350 भी लेकर के आया है, उसका नंबर है, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जबकि कट ऑफ जाती है 305 और नंबर उसके इतने हैं, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है भाई। अब क्या तरीका है इस नॉर्मलाइजेशन का, इक्यू परसेंटाइल मेथड का, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। सब कुछ इसमें बताने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसामान्यीकृत अंक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न है यूपीएसआई का, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ज़रूर से ज़रूर बहुत काम आने वाला है ये वीडियो, ठीक है। शायद ऐसा वीडियो कोई बनाए जब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपकी कितने की आती है? 100 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी आती है। फिर आती है आपकी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जो कि लगभग आपके, लगभग नहीं, 100 अंक के देखने को मिलते हैं। फिर आती है आपकी क्या चीज़ आती है, आपकी मैथमेटिक्स, ठीक है, यह भी आपकी 100 नंबर की आती है। और फिर आती है आपकी रीजनिंग, ये भी आपकी 100 नंबर की आती है। टोटल अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो 100 नंबर के टोटल आपका पेपर होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसमें नॉर्मलाइजेशन की मार इतनी बुरी है ना, अभी सब बताने वाला हूँ, डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ। लगभग 20 से 10 पेज हैं, 10 स्लाइड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में, एक से अधिक तिथियों में आयोजित कराई जाएगी, ठीक है। जो आपकी जो परीक्षा है एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित कराई जाएगी, ठीक है। अब एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने के अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। प्रसामान्यीकरण मतलब कि इक्यू परसेंटाइल मेथड जिसे बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन। प्रसामान्यीकरण मतलब कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस नॉर्मलाइजेशन में क्या है, इक्यू परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा। अब यह इक्यू परसेंटाइल मेथड क्या है, यह क्या जो यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन हुआ है कांस्टेबल में, उसके अकॉर्डिंग है क्या। नॉर्मलाइजेशन शब्द तो आपने सुन लिया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या जो नॉर्मलाइजेशन है भाई, क्या एसएससी की तरह है क्या, क्या आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह नॉर्मलाइजेशन होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक या कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अब आप सोचते होंगे 35% मतलब कि लगभग 14-15 क्वेश्चन करने हैं मेरे लिए, ठीक है। 14-15 क्वेश्चन कर लेने हैं प्रत्येक सेक्शन से, ठीक है। आपके मन में यही आ रहा होगा ना, 35%, 50% यही आ रहा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भाई पूरा इसमें क्या होगा, इक्यू परसेंटाइल मेथड लागू होगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 10 नंबर भी लेकर के आते हैं ना, ठीक है। कोई अगर आप 10 नंबर भी लेकर के आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और हो सकता है आप 35% लेकर के आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। 35 से ज़्यादा मतलब कि 50% भी ले आते हैं किसी भी सेक्शन में, अगर आप रीजनिंग में 100 भी लेकर के आते हैं, ठीक है, तब भी नहीं होता है।
अब क्या है इसका पूरा तरीका, सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत है। अगर कोई भी शब्द अंक आया तो मतलब कि वो अंक होंगे कैसे, नॉर्मलाइज अंक होंगे, प्रसामान्यीकरण होंगे, ठीक है, प्रसामान्यीकृत अंक होंगे मतलब कि नॉर्मलाइज्ड अंक होंगे। अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभा करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण के पश्चात जिन पर, देखिए यहाँ पे लिखा है जो मतलब कि अगर परसेंटाइल मेथड, परसेंटाइल स्कोर आपका 35% है तभी आप कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय में मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में कुल 50% अंक नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी इन प्रक्रिया रह के अगले चरण में प्रतिभा करने हेतु अर्हपात्र नहीं होंगे। मतलब कि जो 35% अंक लेकर के आने हैं ना, वो भी प्रसामान्यीकृत होनी चाहिए, होंगे, वो भी प्रसामान्यीकृत होंगे। ये मत समझ लेना कि मैंने 14 क्वेश्चन कर दी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपके लिए वो अंक जुड़ेंगे ना, वो सब बताने वाला हूँ अभी पूरी वीडियो में, ठीक है। डिटेल में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है व्हाट इज इक्वी परसेंटाइल मेथड फार्मूला, ये होता है फार्मूला परसेंटाइल रैंक ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए फार्मूला जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैंडिडेट्स इन शिफ्ट, आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, और रैंक ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट, इन दैट शिफ्ट, मतलब कि उसमें जो रैंक रही है क्या रही है, टोटल कैंडिडेट इन द शिफ्ट, इन द शिफ्ट, और इसमें कर देना माइनस और इनटू कर देना है 100। ये जो निकल के आएगा आपका परसेंटाइल स्कोर निकल के आएगा इसी फार्मूले से भी, ठीक है। इसी फार्मूले से क्या निकल के आएगा, परसेंटाइल स्कोर निकल के आएगा। देखिए अब मैं समझाता हूँ थोड़ा, मैं लेता हूँ कोई 2 शिफ्ट लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 शिफ्ट लिए मैंने। पहले ली है ईजी शिफ्ट, ठीक है। ईजी शिफ्ट में मैंने कुछ अभ्यर्थियों के नाम लिखे, यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, यहाँ पे रैंक लिखा है। यहाँ पे नाम ABCDEFG ऐसे करके मैंने नाम लिए हैं कुछ, ठीक है। अब जो ए कैंडिडेट है उसके नंबर हैं मान लीजिए 100 मार्क्स हैं, ठीक है, 100 नंबर हैं उसके, और वो लेकर के आया है रैंक 1 लेकर के आया है। ऐसे ही 18 ऑप्शन जो बी कैंडिडेट है वो क्या लेकर के आया है, वो भी रैंक 2 लेकर के आया है। सी 96 3 लेकर के आया है, और डी 4 रैंक लेकर के आया है, बी 5 लेकर के आया है, और एफ 6 रैंक लेकर के आया है, और जी 7 रैंक लेकर के आया है। ये ईजी शिफ्ट का है। जो ईजी शिफ्ट है उसमें तो सभी ने लगभग पूरे में पूरे करने की कोशिश की। अगर पेपर 100 नंबर का है कोई भी सेक्शन तो उसने 100 में 99 अंक लेकर के आया, तो मतलब कि उसकी रैंक 1 हो गई। अब आगे देखते हैं। अब ये हार्ड शिफ्ट वाला, हार्ड शिफ्ट वाला देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है MNOPQRS, कैंडिडेट का नाम लिख रखा है, और यहाँ पे जो एम कैंडिडेट है वो लेकर के आया 60 मार्क्स, इसकी भी रैंक 1 है, ठीक है। ये शिफ्ट वाइज है, 2 शिफ्ट का मैंने लिया है, और ऐसा ही यही यूज होने वाला है। जो बता रहे हैं ना लोग इधर उधर हार्ड शिफ्ट ईजी शिफ्ट, ये सब क्या चीज़ है, वो सब ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे मान ली एन कैंडिडेट वो लेकर के आया 56 मार्क्स, उसकी भी रैंक 2 है, ठीक है। ये हार्ड शिफ्ट रही है, ठीक है। और ओ देखिए ये जो इसके हैं 54 मार्क्स, इसके 3 रैंक रही है, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 मैं बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें क्या होगा, अब मैं ले लेता हूँ एक ईजी शिफ्ट। ईजी शिफ्ट वाले ने क्या किया, इसका जो मार्क्स हैं इसके 99 मार्क्स हैं, और इसने रैंक 1 हासिल की है, और इसका जो परसेंटाइल स्कोर है 100 है, क्योंकि इसने रैंक 1 हासिल की है। और कैंडिडेट जो बी है इसके 98 मार्क्स हैं, इनके इसने रैंक 2 हासिल की है, और इसका जो परसेंटाइल स्कोर रहा है 83.33 रहा है। और जो सी कैंडिडेट है इसने 3 रैंक हासिल की है, और ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसे आप सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, ठीक है, इक्वी परसेंटाइल मेथड है जो, वो बता रहा हूँ मैं। इसने 96 मार्क्स प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसका जो परसेंटाइल स्कोर रहा है 666.6 रहा, ठीक है।
और कोई कैंडिडेट है डी, इसके 4 रैंक रही, इसका 50 स्कोर रहा है। अब यूपीएसआई में जिसके भी 50 से ऊपर होंगे, ठीक है, वो सभी सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, और जिसके भी 50 परसेंटाइल से नीचे होंगे वो सभी लड़के फेल हो जाएंगे भाई, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से जितने भी कैंडिडेट होंगे, देख रहे हैं कितना अंतर है, सिर्फ आउट ऑफ 100 में देख लीजिए, इसका परसेंटाइल स्कोर 50 है जबकि स्कोर है डी। ये ईजी शिफ्ट का है भाई, ठीक है, ये ईजी शिफ्ट का है। अभी बताऊंगा मैं कैसे क्या यूज होगा। इसका 50 परसेंटाइल स्कोर आया, 95 स्कोर है, ठीक है, मार्क्स है, परसेंटाइल स्कोर है 50। तो ये कैंडिडेट जिसके परसेंटाइल स्कोर 50 प्लस है, ऊपर है, वो सभी कैंडिडेट क्या होंगे, पास हो जाएंगे आगे रनिंग के लिए। और बाकी इसका 92 भी नंबर है ना, वो सभी कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये ईजी शिफ्ट का लिया मैंने, अब हार्ड शिफ्ट का देखिए। अब हार्ड शिफ्ट में देख लीजिए, हार्ड शिफ्ट में क्या होगा। हार्ड शिफ्ट में कोई कैंडिडेट है एम, इसने 60 मार्क्स प्राप्त किए हैं और इसकी जो रैंक है 1, तो इसका परसेंटाइल स्कोर कितना हुआ, 100, मतलब इसकी रैंक क्या है, 1 है, और परसेंटाइल स्कोर क्या है इसका, 100 है भाई, समझ रहे हैं। ऐसे ही एन कैंडिडेट है, इसने 56 मार्क्स प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 100, इसकी रैंक 2 है और 83.33 इसका परसेंटाइल स्कोर है। ऐसे ही ओ कैंडिडेट है, इसने रैंक 3 हासिल की है और इसका जो परसेंटाइल स्कोर है 66.6 है। ऐसे ही पी कैंडिडेट ने 52 नंबर लेकर के आया है, इसने 4 रैंक हासिल की क्योंकि इसकी शिफ्ट देखी गई थी हार्ड, इसी वजह से इसका जो परसेंटाइल स्कोर बना है 50। अब जितने भी कैंडिडेट ऊपर वाले हैं, 50 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं, तो वो सभी कैंडिडेट क्या हैं, पास कर दिए जाएंगे। बाकी सभी लोग यहाँ से, जिसका भी 50% से नीचे जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सभी कैंडिडेट फेल कर दिए जाएंगे भाई, वो सभी कैंडिडेट क्या हैं, फेल कर दिए जाएंगे भाई। तो अब सोचते होंगे कि ऐसा क्या है इसमें, ये बात आपको समझ में आ गई। तो करना क्या है, आपको क्या है, अपनी शिफ्ट देखनी है। क्या देखनी है, शिफ्ट। आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि मेरी शिफ्ट कैसी है, हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है। हार्ड शिफ्ट में क्या करेंगे लोग, कैंडिडेट अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन, अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत करता हूं तो क्या नॉर्मलाइजेशन में कोई असर पड़ेगा। तो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन पे इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपके लिए नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा मैं भी, ठीक है। तो आपको जितने भी, अगर आपको 160 आ रहा है ना, तो उसे आप 160 लगाइए, क्योंकि आपके लिए अपनी शिफ्ट में टॉपर बन रहा है भाई। आपके लिए क्या करना है, अपनी शिफ्ट में टॉपर बन के रहना है भाई। क्या चीज़, टॉपर। आपको अपनी शिफ्ट में टॉपर बन रहा है भाई। ये मत सोचिए कि मेरे लिए सभी में टॉप करना है, आपको देखना है कि मेरे शिफ्ट में मेरे लिए टॉपर बन रहा है, बनना है, ठीक है। क्या चीज़, अपनी शिफ्ट में आपको टॉपर बनना है, ना कि आपको सभी में टॉपर बनना है। आपका जो कंपटीशन होगा आपकी शिफ्ट वालों से होगा, ना कि सभी कैंडिडेट से। तो आपकी शिफ्ट में मान लो 100 कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन 100 कैंडिडेट में आपके लिए टॉपर बन रहा होगा भाई, टॉपर बनना होगा हर हाल में। अगर आप टॉपर बनेंगे तो क्या होगा, आपके शिफ्ट में, ये हार्ड शिफ्ट में अगर आप लगते हैं, तो अगर आप 52 नंबर भी लेकर के आते हैं ना हार्ड शिफ्ट में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 51 नंबर भी लेकर के आए हैं अगर, और आपका परसेंटाइल स्कोर 33 भी है ना, ठीक है, तब आप फेल हो जाएंगे, समझे। तो आपके लिए क्या करना है, टॉपर कोशिश करना है कि आप अपनी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करें। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आती है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 40 क्वेश्चन में अगर आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर हार्ड शिफ्ट है तो। क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट भी है तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा फिर भी अपनी शिफ्ट में। अगर आप इजी हैं, अगर आपकी शिफ्ट इजी है भाई, कैसी है, इजी शिफ्ट है, अगर आप 40 में 40 लेकर के आते हैं ना, तब तो आप टॉपर हैं ही। अगर 40 से कम लेकर के आते हैं ना,
30 नंबर भी लेकर के आते हैं। अगर आपकी शिफ्ट में किसी ने 1 नंबर भी ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाएगी, ठीक है, और आपका परसेंटाइल स्कोर भी गिर जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है आप अपनी शिफ्ट में टॉपर बन रहे हैं। आपका कंपटीशन पूरे जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई होंगे उन सभी से नहीं होगा। आपका कंपटीशन सिर्फ उन लोगों से होगा जो कैंडिडेट आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो कोशिश करना है आपके लिए अपनी शिफ्ट में टॉपर बने, ठीक है, अपनी शिफ्ट में टॉपर बने। कभी कभी क्या होता है, अब टॉपर में क्या होता है, कुछ सभी मान लीजिए आपकी शिफ्ट में सभी लोग टॉपर ही आ गए, सभी टॉपर आ गए, तो आपका इस तरीके से नहीं होगा। अगर हो सकता है आपकी शिफ्ट में सभी लूज़र आ गए, तो आपके बढ़िया चांस हैं, अच्छे चांस हैं, क्योंकि आप अच्छा स्कोर करेंगे फिर उनसे, ठीक है। तो कोशिश करना है आपके लिए अपनी शिफ्ट में टॉपर बनना, ठीक है। क्या करना है, अपनी शिफ्ट में टॉपर बनना है। बाकी आपके स्टार ये तभी लगेंगे जब आप अपनी शिफ्ट में टॉपर बनेंगे। बेशक आपकी शिफ्ट अगर हार्ड है, आपकी शिफ्ट अगर हार्ड है, आप 20 क्वेश्चन भी कर देते हैं ना, और आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उसमें, ठीक है, तब आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे ऑटोमेटिक 20 के 40 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे सही, और हो सकता है 20 के कम भी कर दिए जाएं, समझे। इसलिए कोशिश करना है भाई अपनी शिफ्ट में टॉपर बन रहा। मैं ये बात कई बार दोहरा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है अब भी तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ स्टडी से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके नंबर घट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि आप क्वेश्चन गलत करते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसा कह रखा है उन्होंने नोटिफिकेशन में, कह रखा था 2021 में, समझे, 2021 में उन्होंने कह रखा था ऐसा। तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि मेरे लिए 160 आते हैं तो मैं 160 ना करूं। आते हैं तो कीजिए, नहीं आते हैं तो मत कीजिए, ठीक है। अगर आप तुक्के भी मारते हैं तब भी आपका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह है आपके लिए टॉपर बनना है। अब इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आ गई, आपने 10-40 की जगह पे 20 क्वेश्चन भी कर दिए ना, तो आप टॉपर बन जाएंगे, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो, ठीक है। और कोई नहीं कर पा रहा है इतने तो। अगर इजी आ गई आपने, तो होता इसलिए ही है आपकी शिफ्ट आई, मान लीजिए आपकी शिफ्ट आ गई इजी, आपकी शिफ्ट आई मान लीजिए इजी आ गई, ठीक है। आपकी शिफ्ट कैसी आ गई, इजी शिफ्ट आई, और आपने स्कोर कर दिया मान लीजिए 40। अब इजी शिफ्ट में क्या होगा मैंने आपको बता ही दिया। और एक शिफ्ट आ गई हार्ड शिफ्ट में मान लीजिए टॉपर का स्कोर रहा 20 और आपका स्कोर रहा इजी शिफ्ट में 40, तो आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। और हार्ड शिफ्ट का जिसका 20 स्कोर है उसका हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी वो टॉपर है भाई, वो टॉपर है। तो इसकी परसेंटाइल मेथड में क्या है, सामान्यीकृत किया जाएगा उसके अंकों को, तो मैंने उसका फार्मूला बताया था इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या करना है आपके लिए, अंक शब्द का सभी के जो सेक्शन वाइज होगा उसका भी प्रसामान्यीकरण होगा, ठीक है। आपके सेक्शन का भी और कुल प्रतिशत हैं उनके भी होंगे। 40% अंक नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 35% तथा 40%, मतलब 50% अंक नहीं होंगे। ये मत समझ ला कि मैंने 20 में 40 में 20 कर दिए तो मैंने कर दिया, नहीं, बस आपके लिए उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। इसे ही है भाई प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल मेथड, इसे ही लागू किया जाता है। अब वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बस अपने दिमाग में भेजे में ये बात बिठा लीजिए कि आपके लिए टॉपर बनना है अपनी शिफ्ट में, ठीक है, अपनी शिफ्ट में टॉपर बनना है। तो अभी से लग जाइएगा तैयारी में, अच्छा मौका है। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,
जय भारत।